निहाल ने अपना बदला पूरा करना है। खैर, अब यह निहाल नहीं बल्कि माशा बन चुकी है। दोस्तों, अब हमारे मुंह से निहाल ही निकलता है, लेकिन यह माशा है। इसने अपना नाम भी बदल लिया है। माशा ने सबसे पहला वार यही करना है। अब इन तीनों औरतों को कैद कर लेती है वह, क्योंकि जब वह निहाल को मारपीट रहे थे तो शबाब वहां पे खड़ी चुपचाप तमाशा देख रही थी। लेकिन शबाब से इतना ना हो सका। शबाब कुछ ना भी करती तो बस शोर मचाने लग जाती ताकि जवार शाह आके इसको बचा लेता। लेकिन शबाब तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, इतना कि शबाब तो कब्रिस्तान तक चली गई थी कि अपनी आंखों से देखा इसको दफन करते हुए। खैर, शबाब ने थोड़ी देर ही कर दी। जल्दी से वह भाग गई थी वहां पे। अगर यह 5 मिनट वहां पे खड़ी होती तो इसको पता चल जाता कि निहाल जिंदा है। खैर दोस्तों, अब यह सबसे पहला वार यही करती है, अपनी बीवी के खिलाफ कर देती है जवार शाह को। सवार शाह को अपनी बीवी बहुत जहर लगने लग जाती है। वह कहता है कि मिशा, तुम जैसी हसीन औरत मैंने कहीं नहीं देखी, क्योंकि मैंने इतने पैसे भी दिए हैं शबाब को। पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन इसको ना ही सजना संवरना आता है, ना ही अच्छे कपड़े पहनने आते हैं। मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि काश कि तुम मेरी बीवी होती। इतने में मशा खुश हो जाती है और इसको अपनी बीवी के खिलाफ कर देती है। कहती है कि जवार शाह साईं, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपकी बीवी शायद लगता है सुतेली माँ है। इतने में जवार शाह हैरान हो जाता है। कहता है कि इसको तो हमने बताया भी नहीं था, इसको कैसे पता कि यह सुतेली माँ है। फिर जवार पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो मिशा। मिशा कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपकी बीवी इतना मार रही थी इस छोटे से मासूम से हुनैन शाह को। इतने में जवार शाह को तो गुस्सा आ जाता है। कहता है कि शबाब की जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की। खैर, वह अपनी बीवी पे बहुत जुल्म करने लग जाता है, जोरदार थप्पड़ मारता है। कहता है कि आज तुमने साबित कर ही दिया कि तुम सुतेली माँ हो। बेचारी शबाब तो देखती रह जाती है। कहती है कि आखिर हुआ क्या है। सवार शाह, मुझे बताओ तो सही, मैंने किया क्या है जो तुम मुझ पर मारने पे आ गए हो। सवार शाह कहता है कि तुम मेरे बच्चे की दुश्मन हो और तुम उसको मारने की कोशिश कर रही थी। इतना कि मशा अपने बेटे को, जो उसका अपना बेटा है, हुनैन शाह को नींद की गोलियां खिला देती है और कहती है कि शबाब ने मेरी आंखों के सामने इसको यह दवाई पिलाई थी और झूठ बोला था कि यह इसको आराम पहुंचाएगी। डॉक्टर्स वही बता देते हैं, कहते हैं कि यह तो बच्चे को मारने की कोशिश की गई है। निहाल तो अपने ही बेटे की दुश्मन बन गई है। इतना उसके सर पर खून का बदला खून सवार हो चुका है कि अब वह अपने बेटे को भी नहीं बख्श रही। और वह यही कह रही है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती हूँ नैनशा, लेकिन मैं बदला लेना चाहती हूँ इन सब से, और मेरी दुआ है कि तुम्हें कुछ भी ना हो। यह कह के वह अपने बेटे को नींद की गोलियां खिला देती है ताकि सारा इल्जाम शबाब पे लग जाए। और शबाब पे जब इल्जाम लगता है तो बेचारा जवार शाह तो पागल हो जाता है। कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया औरत हो जो मेरे बेटे की दुश्मन बनी हो। शबाब, तुमने उसको गोलियां खिलाई ताकि वह मर जाए। अब शबाब को समझ आ चुकी है कि यह सारा कुछ माशा करवा रही है। जवार शाह को मिशा कहती है कि जवार शाह, आप तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी बीवी बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है। इतने मासूम बच्चे पे कौन जुल्म करता है। फिर जवार शाह बता ही देता है। कहता है कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी बीवी का बेटा नहीं है, बल्कि यह निहाल की औलाद थी, और निहाल और मैं तो काफी अरसे से जुदा हो चुके। शाह कहती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना जवार शाह, मैं आपका भी ख्याल रखूंगी, आपके बेटे का भी रखूंगी, और आप सबको बचा के रखूंगी। शबाब से जवार शाह आखिरकार तलाक ही दे देता है। कहता है कि मैं तुम जैसी औरत को घर पे नहीं रखूंगा जो मेरे बच्चे की दुश्मन हो। आखिर में जवार शाह और यह दोनों बच जाएंगे अकेले इस पूरी हवेली में, और यहाँ पे ऐशो आराम करेंगे और सुकून की जिंदगी गुजारेंगे।